ऊपर जो घर बने हुए हैं ना वो वाले, वहाँ तक हमने जाना है। और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत पर। यहाँ पे हमारी करवा रहा है हेल्प, घर के जाले साफ़ कर रहा है। मैंने कहा चलो बेटा लग जाओ तुम भी हमारे साथ सफाई पे। तो बच्चों से ऐसे छोटे मोटे काम जो है ना वो लेने चाहिए, इस तरह इनको घर का पता भी चलता है कि किस तरह घर की सफाइयाँ होती है और क्या क्या काम जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो ईमान और रियान दोनों मेरी कर रहे हैं काम करवाने में हेल्प, शाबाश। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा पूरा घर जो है ना वो बिखरा हुआ है, क्योंकि ईद की चल रही हैं तैयारियां और सफाइयां। साल में 2 बार ही डीप जो क्लीनिंग है ना पूरे घर की वो होती है। पूरे घर के पर्दे वॉश होते हैं, इसके साथ जो है फर्नीचर जो है वो वॉश करवाया जाता है। क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो ना घरों के जो फर्नीचर है ना वो वेलवेट स्टफ़ में है। तो आजकल जो है ना वो घर में भी आकर फर्नीचर को क्लीन कर जाते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। तो आज मैं ख़ुद जो है ना घर पे इजी मेथड के साथ जो है ना वेलवेट के सोफ़ों को क्लीन करना आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मैंने किस तरह अपने जो वेलवेट के सोफ़े हैं ना उनको मैंने क्लीन किया। और यहाँ पे अफ्तारी के बाद जो है ना मैं और बच्चे जो है ना हम शुरू हो गए घर की क्लीनिंग करने पे, क्योंकि इतना सारा काम था और पूरा घर बिखरा हुआ था। हेल्पर की फैमिली में डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ रही थी। सारा बर्डन फिर वो हमारे छोटे से शोल्डर पे आ गया था। बच्चों ने और मैंने फिर यही प्लान किया कि क्यों ना हम जो है ना मिलजुल कर घर की करते हैं क्लीनिंग और सेटिंग। यहाँ पे रेयान अपनी ज़िम्मेदारी जो था वो निभा रहा था, ईमान अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही थी। और यहाँ पे रेयान अपने ही कारनामे जो उसने सरअंजाम दिए थे ना, अल्फिस ने शीशे में डाली थी कुछ टाइम पहले, तो वो जम गई थी, उसी को रिमूव करने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अफ्तारी के बाद जो है ना आज प्लान बनाया कि घर को जो ना हम क्लीन करते हैं। हमारे घर की जो काफ़ी सारी सफाई हो गई थी और बच्चे सो गए थे। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, सैरी का टाइम हो गया। फिर हम लोग गए, हमने कहा अब सैरी जो है ना अब हम बाहर से लेकर ही आते हैं। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं निहारी, चने और दही। तो बस अब मैं इनको जो ना प्लेट्स में निकालती हूँ और बच्चों को भी जो ना उठाते हैं और फिर हम रखेंगे रोज़ा। उसके बाद जो है वही नमाज़ पढ़ी जाएगी, कुरान पाक पढ़ा जाएगा, फिर सो जाएंगे। उसके बाद फिर ज़ोहर के टाइम उठेंगे और उठते ही ना फिर से वही काम घर के जो है ना वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट 1 डे रह गया है। और आखिरी दिन काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि यही होता है कि हर चीज़ जो ना मेंटेन हो। इस बार मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है कि मैंने जो है थोड़ा लेट जो है ना घर की तरफ तवज्जो दी है, सिर्फ हेल्पर की छुट्टियां होने की वजह से। तो खैर अब जब हमें पता चल गया कि अब वो मज़ीद जो नहीं आने वाली, तो क्यों ना हम जो ना ख़ुद ही काम करने का बेड़ा उठा लें। तो अब जो है ना हमने करने हैं अपने हॉल के सोफ़े क्लीन। उसके लिए मैं बना रही थी एक मिक्सचर, बहुत ही इजी है। इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है, इसका मेथड जो मैं पहले भी अपने चैनल पर जो है ना अपलोड कर चुकी हुई हूँ। आप लोग जाएं, उसको विज़िट करें और देखें किस तरह जो है ना आप घर में इजी तरीके से वेलवेट के सोफ़ों को आप क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। जो काम हम खुद कर सकते हैं ना वो हेल्पर्स नहीं कर सकती। हेल्पर जितना अच्छा काम करे, जब तक हम खुद काम ना कर ले सेटिस्फाई नहीं होते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं होती और मैं हमेशा अपनी हेल्पर के साथ मिलकर जो है ना मैं काम करवाती हूँ, क्योंकि इंसान है, अकेला इंसान इतना ज़्यादा काम करे ना वो थक भी जाता है। तो मैंने फिर आज यही सोचा कि क्यों ना हम मिलकर जो ना पूरे घर को करते हैं वॉश। क्योंकि घर को वॉश किए हुए ना तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। जब हमने मिलाद करवाया था तभी हमने पूरे घर को अच्छे तरीके से धोया था। और काफ़ी सारी आपने देखा होगा कि टाइल्स के अंदर जो है ना वो मैल गंदगी जो है ना वो फंस जाती है। अभी कि डेली जो है ना वो पोछी भी लगती है, उसके बावजूद भी जो है ना टाइल गंदी की गंदी रहती है जब तक हम उसको वॉश अच्छे तरीके से पूरे घर को ना कर ले। तो यहाँ पर हमारा घर जो है ना अच्छे तरीके से धुल चुका हुआ है। हमने मिलकर जो है ना सारा काम किया, तो हमारा 1-1.5 घंटे में जो है ना आराम से काम फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हमारे सोफ़े देखें कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे न्यू बाई करके आए हैं। फ़र्श भी ऐसे चमक रहा है कि अपना ही चेहरा जो ना इस स्टाइल में दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस अब मैं बच्चों की हेल्प से जो है ना सेटिंग करती हूँ।
सेंटर टेबल की। और मैंने कारपेट जो थे वो भी निकाल दिए थे, सेंटर पीस भी मैंने निकाल दिए थे कि उनको हम वॉश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने कहा कि सेटिंग करके रख दें। हॉल जो था बिल्कुल खाली होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो अपनी ही आवाज़ थी ना पूरे घर में गूंज रही थी कि जैसे हम बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो जो सामान जहाँ जहाँ सेट करने वाला है वहाँ पे हम कर लेते हैं, और साथ ही जो है ना हम कारपेट को भी वॉश कर लेंगे। 2-3 घंटे लगेंगे और उसने आराम से सूख जाना। शाम को हम जो है ना वो फिर उसको सेंटर पीस को बिछा दें, क्योंकि आजकल जो धूप है ना वो काफ़ी तेज़ लग रही है। तो ईमान ने भी काफ़ी मेरी आज हेल्प करवाई है, रेयान ने भी साथ में हेल्प करवाई है, और हम सब ने मिलकर जो है ना आज हमने ईद की है तैयारियाँ। और आप सब की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? किसने ईद का जोड़ा ले लिया, सिलवा लिया, जूते ले लिए या लेने हैं, चूड़ियाँ लेने जाना है? मोस्टली हम ख़वातीन जो है ना वो चाँद रात को ही फ़ोकस रखती है कि हम चाँद रात को ही जाएँगी, और चूड़ियाँ और ख़ास तौर पे जूते जो है ना हम चाँद रात को ही लेंगे, और मैंने तो वैसे ही चाँद रात को ही लगवाई जाती है। तो हम ख़वातीन की छोटी-छोटी सी तैयारियाँ होती हैं, और जो हमने बहुत सारी चाँद रात के ऊपर डाल रखी होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जब हमने सेंटर पीस जो है ना वो वॉश करना स्टार्ट कर दी। बहुत ईज़ी तरीका है, घर में आप जो है सेंटर पीस को वॉश कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बाहर से धुलवाएँ और इतने सारे जो पैसे जो आप वेस्ट करें, बस थोड़ी-सी मेहनत करें। इसका जो तरीका है कारपेट को क्लीन करने का घर पे, ये भी मैं अपने चैनल पे जो ना अपलोड कर चुकी हुई हूँ। आप उसको विज़िट करके जो कंप्लीट मेथड को वहाँ से जान के ईद पे या किसी भी मौके पे आप घर पे सेंटर पीस और कारपेट को जो ना ईज़ी तरीके से जो ना वॉश कर सकेंगे, उसको ड्राई कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी डस्ट और मैल कुचैल जो है ना वो निकल रही है। बस पानी है जो आपके घर का लगेगा, या थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, पैसे आपके बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लगने वाले। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप सुस्ती के काहली के आप मारी हुई ख़वातीन हैं, तो बेशक आप जो है ना पैसे उड़ाएं और बाहर से जो अपने सेंटर पीस और कारपेट को आप वॉश करवा लें। तो खैर यहाँ पे जो है ना काम हमने सारा फिनिश कर लिया। तो मैंने सोचा कि जो हम शॉपिंग करके आए थे, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आपने अपनी जो शॉपिंग है वो नहीं दिखाई। तो मैंने कहा क्यों ना मैं फिर आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं। तो ये मेरी छोटी सी जो ना ईद की शॉपिंग है। पहला सूट, दूसरा सूट, तीसरा सूट ईद के किस किस दिन पहनूंगी ये तो ईद पे ही पता चलेगा। तो फ़िलहाल जो है ना मैं ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे सिंपल सा और हल्का फुल्का सा लग रहा था। तो मैंने कहा इसी को वेयर करते हैं, रेडी होते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी और चीज़ें भी मैंने शेयर करनी है। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही रहना है, और चैनल को भी आपने साथ सब्सक्राइब कर लेना है, आइकॉन बटन को आपने प्रेस कर लेना है, और कमेंट्स तो आपने ज़रूर करने, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें। इस तरह है कि मुझे पता चल सकता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो मेरी वीडियोस के बारे में कैसी राय रखते हैं, और किन चीज़ों में मुझे बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और कहाँ पे मैं मिस्टेक करती हूँ। ये आप लोगों ने ज़रूर अपनी राय का इजहार जो है ना वो करना है। तो बस फिर मैं शावर लेती हूँ, चेंज करती हूँ, और उसके बाद फिर होती है हमारी गपशप। अभी मैं शावर लेने के लिए वॉशरूम में गई थी कि कॉल आ गई, और अचानक से कॉल थी, और यही कहा गया कि आप जो है ना बस इतने ही मिनट में फटाफट पहुँचे। तो मैंने बिना देरी किए जो ना वो तैयारी की और रवाना हो गए। हम कहाँ रवाना हुए, किस मकसद के लिए हुए, हम मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी टीम ने उठाया सामान, गाड़ी में लोड किया, और हम लोग निकल गए। अभी हम यहाँ से निकलेंगे पैदल, और हमने जाना है वो ऊपर टोबे पे, ऊपर जो घर बने हुए हैं ना वो वाले, वहाँ तक हमने जाना है। और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली है, और रोज़ा भी है हमारा। तो आज लास्ट डे था, तो हमने कहा कि क्यों ना जो है ना आज हम ये काम जो है ऐसे मैं इसको पहनाऊँ छोटी को। इधर आ क्या आपने ये देखो ये हाँ आ गई पूरी। छोटी भी हैं इसमें, बड़ी भी हैं। ठीक है ठीक है। ये चलिए बच्चों के लिए इनकी मम्मा कहाँ है? अम्मी। आप लोग बस नज़ारा चेक करें, नीला नीला आसमान, और सहरा सहरा में ये बनी हुई इनकी झुग्गियाँ, इनके घर। इतनी ज़्यादा चोलिस्तान में गर्मी है
कि इन लोगों की हिम्मत है कि ये लोग जो ना यहाँ पे रहते हैं और इनके दूर दूर घर, और हम लोग इतना इतना पैदल चल 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 के फिर टोबे की हम जो है ना वो टेल पर आए थे। तो यहाँ पर जो है ना बाजी राबिया इनके लगा रही थी मेहंदी, और हमने यहाँ पर इनमें कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी जो वो तकसीम की है। ये छोटी सी कोशिश थी चोलिस्तानियों के बच्चों के, ख़वातीन के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की, और अल्लाह पाक जो ना इस नेकी को, इस कोशिश को कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। फ्रेश और ये न्यू ड्रेस है, बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि हजूर पाक ने फरमाया है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें वही आप अपने बहन भाइयों के लिए पसंद करें, तो ताकि आप ईद पे पहने और आप खुश भी हों। ये वाली चूड़ियाँ राबी बाजी ने कहा है कि अब जो है ना वो आगे 1-2 घर है उनको देनी है, तो अभी हम फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं, और फिर ये जो चूड़ियाँ हैं ये उन तक हम पहुँचा के आते हैं। इतनी गर्मी में कैसे राबी आपी ने बड़ी हिम्मत की है आज ना, और इंशाल्लाह इस चीज़ का अल्लाह पाक इनको अजर भी बहुत ज़्यादा देगा। या मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चोलिस्तान का इलाका है, और इतना हम दूर से चल के ना इनके पास आए अभी कि 2 से 4 ही घर थे, और इसमें जो है ना राबे बाजी की और इनकी फैमिली की जो एफ़र्ट है ना वो शामिल है। तो मैं भी आज इनके साथ साथ ही हूँ। मेरे हाथ में ये चूड़ियाँ हैं, और जो हमने देनी है आगे 1-2 घर है उनको। उसके बाद फिर हम आगे कहाँ जाते हैं वो आज ही इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि रोज़ा भी है आज, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और चोलिस्तान में चलना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हमें आदत बिल्कुल भी नहीं होती इस साइड पे आने की। और जब हम शहरी लोग चोलिस्तान में आते हैं ना तो हमारा यहाँ पर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा जो है ना रुकना वो मुहाल हो जाता है। बाकी लोगों का ये फ़ायदा है कि उन्होंने जूते जो हैं अपने बंद पहने हुए हैं, और मैंने आज मिस्टेक ये कर ली कि मैं रेगुलरली जैसे रेडी होती हूँ मैं वैसे रेडी होके मैं निकल पड़ी। और जब हम आए हैं यहाँ पे तो पता चला जी हमें चोलिस्तानियों को ईद देने के लिए जाना था। तो चलो खैर, बस अब ये थोड़ा सा काम रह गया निपटा। अभी के साथ यहाँ पर ईद पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जिनके तीनों बच्चे जो हैं वो ब्लाइंड है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आता। और इनके जो रिलेटिव है वो हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं, वो मज़ीद इनके बारे में बताते हैं। सर ये मिस्कीन है जेडे बच्चे ने खुदाऊ हुए इन्हों दीद नहीं पाउंदी। इनके कहने का मकसद ये है कि ये बच्चे जो हथ नाल खवाना पौंदा है, हथ नाल इन्हू पानी पिलाना पौंदा है। हन मजदूर जेड़ी हो सकती है मदद कर सकते हो। इनके कहने का मकसद ये है कि ये पैदाइशी तौर पर जो है ना ये नबीना है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इनको नज़र नहीं आता। और इनके जो वालिदैन हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और देखने वालों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इनकी फैमिली को जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो इनकी सपोर्ट करना चाहता है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। जैसे हम लोग चोलिस्तान से वापस आए तो अफ्तारी का जो टाइम था ना वो करीब करीब था, और उन लोगों ने ऑलरेडी हमारी जो अफ्तारी थी ना वो बाहर रखी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपने बच्चों के साथ ही जाकर अफ्तारी करूँगी। आज पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं चोलिस्तान में थी, लेकिन जो मेरा दिमाग था ना वो मेरा बच्चों की तरफ था, मुसलसल मेरा बच्चों की तरफ था। ऐसे था जैसे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होने वाला है, कोई बुरी ख़बर सुनने वाली है, या कोई बात जो है वो होने वाली है। तो बस इतना दिल बेचैन था कि बस फटाफट से ना मैं घर पहुँच जाऊँ। आज हमने थोड़े से पकोड़े बनाए हैं, और साथ ही दही बड़े और फ्राइज़ बनाई है, और इन गिलासों के अंदर जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक जाएगा। और हमने बस इतनी सी जो है ना आज की बनाई है अफ्तारी। और ईमान फातिमा जो है वो भी दस्तरखान पे आकर बैठ चुकी हुई है। हाँ बताओ, रोज़े जो है ना वो थोड़े से रह गए। और ये देखो जी, इस बच्चे का भी रोज़ा है, लेकिन रोज़ा रखने के बाद ना इस लड़के ने ना नमाज़ पढ़नी होती है ना कुरान पढ़ना होता है।